अध्याय में हम लोगों ने भाषा और क्षेत्र के आधार पर सत्ता के वर्गीकरण के बारे में, सत्ता की हिस्सेदारी के बारे में स्पष्ट किया था। किंतु केवल भाषा और क्षेत्र के ही आधार पर सत्ता की हिस्सेदारी ही पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए और भी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें जैसे धर्म के आधार पर, उसके बाद भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भी बनावटी, सामाजिक बनावटी संरचनाएं होती हैं। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि यानी कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, अर्थात लोकतंत्र और विविधता। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष विविधताओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर अनेक धर्म के, भाषा के, संस्कृति के, रीति रिवाज के, रहन सहन के, भौगोलिक परिदृश्य के मामले में भी हर जगह इस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है, अमीरी गरीबी के आधार पर। तो आज के इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की जो सामाजिक भिन्नताएं हैं, मैंने पहले ही कहा है, रंग रूप, धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, गोरे काले। तो इस स्थिति में जो विभिन्न प्रकार की अनेकता है, तो इसको हम लोग कैसे तालमेल बैठाएं ताकि सफल लोकतांत्रिक पद्धति कायम हो सके। तो इसमें हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक छोटी सी कहानी है कि अमेरिका में 1968 ईस्वी में टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, ये दोनों अफ्रो अमेरिकन नागरिक हैं। और ऐसे नागरिक सामान्यतया वहां पर बहुत गरीब होते थे। इन्होंने ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक के साथ प्रथम और तृतीय स्थान पर रहा, जिसको सम्मानित करने के लिए जब मंच पर बुलाया जाता है, ये मैक्सिको सिटी की ये बात है, तो चूंकि वहां पर रंग भेद व्याप्त था, इस प्रकार का भेदभाव गोरे और काले के बीच में बड़ा ही विचित्र विभेद किया जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों ने निर्णय लिया कि इस देश में जो इस प्रकार का विभेद है रंग के आधार पर, मैंने पहले ही कहा था कि न केवल जाति के आधार, क्षेत्र के आधार पर, न केवल भाषा के आधार पर भिन्नताएं हैं, बल्कि अन्य भी है। जैसे अब यहाँ पर बात आ गई, जो मैं कहानी बता रहा हूं, कि यहाँ पर रंग के आधार पर गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत की बात हो रही है, विभेद किया जा रहा था।
तो ये जो टॉमी स्मिथ है और जॉन कार्लोस, ये दोनों अफ्रो अमेरिकन है। इन दोनों ने जो अमेरिका में रंगभेद की स्थिति है उसको विश्व के मानस पटल पर रखने के लिए यह निर्णय लिया कि ये बहुत अच्छा ये मंच है, जिस मंच को दुनिया के तमाम बिरादरियों के द्वारा देखा जाएगा कि अमेरिका में इस प्रकार की स्थिति आज भी है। और उन्होंने पुरस्कार लेने के वक्त जूते उतार दिए थे और केवल मोजा पहन के गया स्टेज पर। दूसरा के हाथ में काली पट्टी बांधे हुए था और गर्दन में, जिससे यह स्पष्ट होता था कि हम लोग के साथ जो इस प्रकार का विभेद किया जा रहा है हम इसका विरोध करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ने विश्व मंच पर यह बताने का सफल प्रयास, हमारे समझ से सफल प्रयास हुआ कि लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि अमेरिका में इस प्रकार का विभेद है। और चूंकि ये दोनों एक ही मूल के हैं और श्वेत हैं, किंतु पीटर नॉर्मन जो सेकंड स्थान प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, वो ऑस्ट्रेलियन थे। उन्होंने भी इनका ये दोनों का समर्थन किया। ऐसी स्थिति में यहां स्पष्ट हो जाता है ये काले थे, इसलिए इन्होंने, और श्वेत लोगों को, काले लोगों ने यानी अश्वेत लोगों ने श्वेत लोगों के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए विश्व के मानस पटल पर इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण करता है। और ये जो है ये श्वेत तो है किंतु ये ऑस्ट्रेलियन है। अब कल्पना कीजिए यहां पर तब क्या हो गया, तो किस आधार पर ये तीनों में सिमिलरिटी आ गई, तो ये तीनों खिलाड़ी है, धावक है, इसलिए यहां पर समानता है। तो इन्होंने यहां पर जो श्वेत रहते हुए भी अश्वेत का क्या दिया, समर्थन दिया। तो इस तरह से हालांकि पीटर नॉर्मन को ये दोनों ही खिलाड़ियों का समर्थन करने के कारण क्या हुआ कि पीटर नॉर्मन को अगले होने वाले ओलंपिक खेल में से इनका नाम हटा दिया गया, इनको मौका नहीं दिया गया। और ये दोनों जो खिलाड़ी थे, इन दोनों खिलाड़ियों का पदक भी वापस ले लिया, इसलिए कि ओलंपिक यूनियन को लगा कि ये खेल की भावना के साथ मजाक हो गया, इसीलिए ऐसे खिलाड़ी के पुरस्कार लेने के बावजूद इन्हें लौटाना है। अब तो मैं यहां पर क्लियर कर दिया श्वेत और अश्वेतों के बीच में भी जो विभेद है, किंतु कुछ लोगों ने इसका श्वेत होने के बावजूद समर्थन किया। और बाद में इस समानता को प्रश्रय देने के लिए और टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विचारों को समर्थन देने के लिए, उसका प्रोत्साहन करने के लिए ये दोनों ही प्लेयर जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका नाम है सैन हॉट स्टेट यूनिवर्सिटी, ये JOSE को HOZE के रूप में हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी सैन
यूनिवर्सिटी। इन लोगों ने क्या क्या इनको सम्मानित किया और बाद के कालखंड में इन दोनों की प्रतिमा उस यूनिवर्सिटी के बीच में बनाई गई, उसके सम्मान में उनको ऑनर देने के लिए और उनके विचारों का समर्थन किया। तो इस तरह से इस कहानी से स्पष्ट होता है कि केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही विविधता नहीं है। कई, अब यहां पर मैंने रंग भेद के भी आधार पर स्पष्ट कर दिया, और भी ढेर सारी कहानियां हैं। तो इस तरह से लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जो इस प्रकार की विविधताएं हैं, इन दोनों में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए ताकि इस प्रकार का विभेद रहे ही नहीं। अब 3 वर्ड्स इसमें आया, एक तो समानता, सिमिलैरिटी, एक डिफरेंसेस, और तीसरा जो है वो डिवीजन, कि कैसे एक दूसरे के बीच में विभेद किया जाता है और कैसे उसका दुष्परिणाम होता है। इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो पहले सिमिलरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग लाइक somebody or something, be not exactly the same. In another word, we can say people or things get approx equal opportunity in different sectors. That is known as similarities. It means providing almost all equal opportunity among the general people or in somebody or something else, but not exactly the same. तो यानी विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान किया जाना और समानता की दृष्टि से देखना ही सिमिलरिटी के रूप में जाना जाता है। इसके ठीक विपरीत, जिसमें इस प्रकार की समानता नहीं हो, प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की समानता की बात नहीं हो, इसीलिए द वे दैट पीपुल और द थिंग आर नॉट द सेम, एक ही जैसा जहां पर व्यवहार नहीं हो, अंतर हो, विभेद हो, इसी को हम लोग डिफरेंसेज के रूप में जानते हैं। और तीसरा है डिवीजन। याद रखेंगे कि जब आपसी विचारों में अंतर किया जाता है, विभेद किया जाता है, और जब यह अंतर और विभेद बड़ा होने लगता है, और बड़ा विभेद होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो बंटवारा शुरू हो जाता है, यानी भाग होने लगता है, डिवीजन। तो इस तरह से यानी द सेपरेशन ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यानी जब अलग अलग की भावना पनपती है, अलग अलग भागों में खंडित होते हैं, तो इसको हम लोग डिवीजन के रूप में जानते हैं। तो भाव यह है, ये दोनों में जो स्थिति है, एक में इक्वलिटी की बात है, समानता की बात, समान अवसर की बात है, 100% नहीं लेकिन बहुत मिलता जुलता है, इसलिए हमने यहां लिखा बी नॉट एग्जैक्टली द सेम, लगभग वैसा ही होगा। लेकिन दूसरा में क्या है, तो बहुत अंतर है, विभेद है, और यही अंतर और विभेद जब और इस
दोनों स्टेज के बाद तीसरा स्टेज ये होता है कि जब ज्यादा अंतर होने लगता है तो वहां पर डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। आप लोग दो घर में भी देखते होंगे कि बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, और कुछ वर्षों तक तो तालमेल बड़ा बढ़िया रहता है, तो सब ठीक रहता है। किंतु बाद के कालखंड में धीरे 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 लोगों के मन में, जन समुदायों के बीच में लगता है कि बहुत विचारों में अंतर आने लगता है, और वही अंतर जब और बड़ा हो जाता है तो वो टॉलरेबल नहीं रह जाता है, और वैसी स्थिति में क्या होता है, तो डिवीजन यानी कि बंटवारा शुरू हो जाता है। तो एनीवे हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये डिवीजन से तात्पर्य विभिन्न पार्टों में टुकड़ा होने से, बंटने से। अब है कि ये जो है समानता और डिवीजन के कारण, अंतर होने के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में, खंडों में बंटने के कारण जो सामाजिक संरचनाएं हैं उसमें अंतर आते चला जाता है। तो यही अंतर को हम लोग विभिन्न रूपों में जानते हैं, ये डाइवर्सिटी है। अब है कि ये सामाजिक ऐसी संरचना बनती है, ऐसा चेन बन जाता है जिसके कारण यह विभेद क्रमशः बढ़ने लगता है। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये जब सामाजिक स्तर पर इस प्रकार का जब अंतर आना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको हम सोशल डिफरेंसेज कहते हैं, यानी सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। अब ये सामाजिक विभिन्नता के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने इस टॉपिक को प्रारंभ करते ही स्पष्ट कर दिया था कि एक ही इसके कारण नहीं होते हैं, एक ही भाषा हो या धर्म ही केवल नहीं, इसमें ढेर सारे ऐसे कारण है, फैक्टर्स हैं जो इसकी उत्पत्ति का कारण बन रहा है, यानी ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, अर्थात सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर। ये सामाजिक अंतर जो है वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो इस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। ये सामाजिक अंतर के कई कारण होते हैं, इन कई कारणों में कुछ ऐसे कारण हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। ये सामाजिक विभिन्नताएं जो हैं उसका सबसे पहला मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ये बर्थ, जन्म के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। अब कोई, हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कि 4 वर्गों में बटा हुआ था, एक यानी कि ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। ये वर्गीकरण पहले जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तो उस समय कर्म के आधार पर था, और वही बाद में क्रमशः इस जन्म के आधार पर इस प्रकार की विविधताएं बनी। जैसे अब कोई ब्राह्मण वर्ग में जन्म लिया तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही कर्म से वह वैश्य क्यों न हो, भले ही कर्म से वह शूद्र क्यों न हो, भले ही कर्म से वह क्षत्रिय क्यों न हो। तो यहां पर विभेद, क्योंकि जन्म किसी कुल खानदान में होने के कारण उसका दायरा उसी के अंतर्गत बनने लग जाता है। यही कारण है कि आज हम लोग सामाजिक विभाजन को, यानी सोशल डिफरेंसेज को हम लोग इस रूप में, समाज में जो इस प्रकार का अंतर है, विभेद है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है उत्पत्ति का, वह है जन्म। इसके साथ ही साथ पसंद के भी आधार पर,
वंश में, एक ही जात में जन्म लेने के बावजूद, चूंकि सभी लोगों की मानसिकता एक समान नहीं होती है, वो बदलते रहते, अपने पसंद के भी अनुसार से उसमें अंतर आ जाता है। जैसे अब कोई हिंदू है, वो ईसाई धर्म को अपना ले, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेंटली ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। यानी यह निर्भर करता है कि उसका पसंद क्या है, और उस पसंद के भी आधार पर वो इस प्रकार की का अंतर उसमें देखने को मिलता है। तो जन्म के आधार पर तो हो ही गया, उसके बाद है पसंद के आधार पर, फिर है धर्म के आधार पर। ये क्या है, हिंदू है, ये क्या है, मुस्लिम है, ये क्या है, ईसाई है, ये क्या है, यहूदी है। तो इस प्रकार से धर्म के भी आधार पर सामाजिक डिफरेंसेस देखने को मिलता है। मैं इसको दोहराना, चर्चा करना नहीं चाहूंगा, ये हिस्ट्री का विषय हो जाता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, अपने यहाँ भी किस प्रकार से धर्म के आधार पर मार काट खून खराबा हुआ, जग जाहिर है। तो धर्म के भी आधार पर इस प्रकार से अंतर आ जाता है समाज में। इसके बाद है ऑक्युपेशंस, पेशा के आधार पर। तो आजकल हम अपने बच्चों को बताते हैं, जब इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, जो प्रमाणित है कि विभिन्न पेशा के भी आधार पर सामाजिक संरचना में अंतर देखने को मिलता है। अब कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, पिछड़ा वर्ग है, जो भी है, और सभी कोई डॉक्टर, तो उन सभी वर्गों में से कोई डॉक्टर बन गए हैं। तो डॉक्टर की जितनी भी श्रेणियां हैं, जितने भी समुदाय के लोग डॉक्टर बनते हैं, उन सब की एक ही जात बन गई, वह हो गई डॉक्टर की जात। इंजीनियर जितने ही, चाहे डिफरेंट सभी कास्ट से आए हों, लेकिन उनकी एक अलग जात बन गई, वो इंजीनियर की बन गई। फिर शिक्षक की है, तो जितने भी वर्ग के, जितने भी समुदाय के हैं, उन सब का वह एक शिक्षक की जाति बन जाती है। उसी प्रकार से अन्य तमाम क्षेत्रों में व्यवसायी है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, कोयलीर हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, तो दुकानदार कहलाता है, उसका एक अलग व्यवसायी वर्ग हो जाता है, वणिक वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग, अभी देखिए शिक्षक, एक शिक्षक की बिरादरी है, जाती है। अभी बिहार में हड़ताल चल रहा था विभिन्न मांगों को लेकर के, अभी स्थगित, अब उसको वो समाप्त हो गया है। तो सभी शिक्षक, उसमें सभी जात के, सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोगों की घर जाति बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेशा के भी आधार पर सामाजिक विभेद होता है, सामाजिक अंतर रहता है। इसके बाद है, अरे हम जब कभी कभी चर्चा करते हैं, मौका मिलता है तो हम बताते हैं कि यहां पर दो वर्ग है। एक वर्ग है अमीरों का है और एक वर्ग गरीबों का है। एक जाति अमीरों की जाति है, एक जाति गरीबों की जाति है। तो ये अमीरी और गरीबी के भी आधार पर सामाजिक विभेद देखने को मिलता है। संजोग है कि समय कम है, इसीलिए, नहीं तो डिटेल्स में मैं बताता हूं। इससे आप अनुभव करते होंगे, गांव समाज में देखते होंगे, कोई ब्राह्मण जो भीख मांगने का काम करता है, वो यदि किसी वैश्य के यहां आ जाता है, वो संभ्रांत है, बहुत अमीर है, तो उनको तरजीह नहीं देता है। उसी वैश्य के यहां कोई लेबर क्लास का आ जाता है, वैश्य समुदाय से ही तरजीह नहीं मिलती है। और वो किसी भी समुदाय का है, यदि बहुत पैसा वाला आदमी, यदि आर्थिक रूप से संभ्रांत व्यक्ति यदि सामने आ जाता है, तो सब उनको
अपना समझते हैं ऐसे सम्रांत व्यक्ति, तो उसको वो अपना यानी उसका एक इनर ग्रुप होता है। ये ऑल दोज पर्सन्स हु आर प्रॉस्पेरस दे आर इन ए ग्रुप एंड ऑल दोज पर्सन्स who are poorer and poorer, weaker and weaker, they are under another groups. So according to the basis of their rich and poor people, it is also difference, social difference. It creates also social differences. तो ये क्या हो गया? तो अमीरी और गरीबी के आधार पर भी सामाजिक विभेद होता है। फिर है एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। ये मेरे मन में विचार आया कि नहीं, यहां भी हम देखते हैं कि जो वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, उन लोगों का वर्ग और एक जो अनएजुकेटेड है, मूर्ख, निरक्षर, दोनों में भी फिर इस प्रकार का विभेद हो जाता है। उनका एक अलग पढ़े लिखे हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों का एक अलग कम्युनिटी बन जाती है, और इधर जो मूर्ख है, इलिटरेट है, उसका एक अलग श्रेणी बन जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ऐसे और भी ढेर सारे कारण हैं जिसके आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक विभेद व्याप्त है देश और दुनिया में। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस प्रकार की जो विविधताएं हैं, रंग, रूप, धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, भौगोलिक परिदृश्य, वातावरण, ये सारे स्ट्रेंथ पुलिंग, ये सारे जो कारण हैं जिसके आधार पर इस प्रकार का डिफरेंसेस देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि देश और दुनिया में इस प्रकार की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम कैसे इन तमाम समुदायों के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से और विकसित करें, प्रयोग में लाएं विभिन्न राष्ट्रों में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इन विविधताओं को मैं आपस में तालमेल बिठाकर, सामंजस्य स्थापित कर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को सशक्त और प्रखर बनाना ये बहुत मुश्किल है, किंतु हम इसमें सामंजस्य स्थापित करके इसको हम और भी अधिक पॉपुलर बना सकते हैं, इसका विस्तारीकरण कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्र जहां पर अभी भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम नहीं है, तो उसे भी प्रेरित कर सकते हैं, ऐसे वैसे राष्ट्रों को भी, और इसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि यह पद्धति जन कल्याणकारी, अधिक जन कल्याणकारी पद्धति है। इसीलिए इसको हम लोगों को अपनाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि सोशल डिफरेंसेस के कारण दो स्थितियां उत्पन्न होती है, और एक होता है ओवरलैपिंग और दूसरा होता है क्रॉस कटिंग। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज आप लोग इसको विधिवत रूप से पढ़ लेंगे, नोट्स कर लेंगे, और अगले दिन के लिए आप तैयार होकर रहेंगे। हम लोग ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।